आज हम आपको इस श्रृंखला के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव के पसीने से एक नदी का जन्म हुआ और जहां एक साधारण लकड़हारे की कुल्हाड़ी बन गई एक अद्भुत चमत्कार का कारण। कहा जाता है यही वह स्थल है जहां भगवान शिव ने स्वयं दैत्य से युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसे उस रहस्यमय, शक्तिशाली और अलौकिक स्थान पर जिसे आज भीमाशंकर कहा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया था। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भीमाशंकर मंदिर भंवरगिरी, रथाचल और भीमाशंकर की 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। चारों ओर घने जंगल, औषधीय जड़ी बूटियां और रहस्यमय प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र को अलौकिक बना देते हैं। प्राचीन काल में यहाँ शाकिनी और डाकिनी जैसी अद्भुत शक्तियों का निवास माना जाता था। तब ये क्षेत्र निर्जन और रहस्यमय था। यहीं से निकलती है पुण्यदायिनी भीमा नदी, जिसे भक्त चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। ये नदी भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न मानी जाती है, इसीलिए इसे अत्यंत पवित्र कहा गया है। पुराणों में एक अद्भुत कथा वर्णित है। रावण के भाई कुंभकर्ण से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। वह अत्यंत बलशाली, अहंकारी और क्रूर था। भीम ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और वरदान के बल पर उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर तक को बंदी बना लिया। राजा कामरूपेश्वर कैद में भी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते रहे। जब भीम को ये ज्ञात हुआ तो वह क्रोध में भर गया। उसने तलवार उठाई और शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। तभी शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने दैत्य को चेताया, पर जब वह नहीं माना तो भगवान ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका वध कर दिया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, सदा इस भूमि पर निवास करें ताकि कोई और अधर्मी यहाँ अत्याचार ना कर सके और ये स्थान सदा पवित्र बना रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और उसी क्षण से वह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। श्री भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध हुए।